दोस्तों, मैं शुभाम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल HD ड्रीम इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल और SSC GD की परीक्षाएं बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। तो उसके लिए आपके लिए स्पेशल क्लास जिसमें आपको GK और GS का प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेगा। तो बिना किसी देर के चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस को पूरा देख के जाइएगा। टोटल 20 क्वेश्चंस की ये क्लास रहने वाली है और आपको ये भी बताना है लास्ट में कि आपने 20 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कहता है कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे मैं हो गया है, यहाँ पे मैं होगा। तो इसका राइट आंसर की अगर बात कर ली जाए तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकल। दोस्तों, क्लास को पूरा देखिएगा। जहाँ पे मुझे लगेगा कि इसको डीप में समझाने की ज़रूरत है उस क्वेश्चन को मैं डीप में समझाऊंगा। जिसमें लगेगा कि क्वेश्चन को केवल करवा देना चाहिए तो क्वेश्चन मैं करवा दूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि प्रसिद्ध खजुराहो, यहाँ पे खजुराहो होना चाहिए, खजुराहो, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित हैं। खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी की बात कर ली जाए तो भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और मध्य प्रदेश के CM कौन हैं? तो मोहन यादव जी हैं। ठीक है, ये भी अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय विखंडन में मंदक, यहाँ पे होना चाहिए मंदक, मंदक का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जल, भारी जल। भारी जल एकदम से सही जवाब हो जाएगा। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। D2O इसका सूत्र होता है भारी जल का। ठीक है, ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। और नाभिकीय विखंडन के बारे में बात की जाए तो नाभिकीय विखंडन होता क्या है? तो नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक छोटे भागों में विखंडित हो जाता है या विभाजित हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। जैसे कोई बड़ा सा ये नाभिक है, ये 2 भागों में बट जाए या 4 भागों में बट जाए, उसी को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर हमसे 4 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित तंतु है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित तंतु है। तो सबसे पहले बात कर लीजिए ये तंतु होता क्या है, तब तो बताओगे कि मानव निर्मित तंतु कौन सा है। तंतु होता क्या है? जो पदार्थ पतली और लगातार लड़ियों के रूप में होते हैं, पतली और लगातार लड़ियों के रूप में होते हैं, उसे ही तंतु कहा जाता है। तंतु कितने प्रकार के होते हैं? तो तंतु 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, पदप तंतु और जंतु तंतु। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। जैसे रुई हो गया, रेशम हो गए, ये सारे तंतु के उदाहरण हैं। अगर बात कर ली जाए इसके आंसर की तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेयान। रेयान एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में जैन और प्रसिद्ध बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। क्या है? उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, उसका नाम बताना है, कहाँ पे है। तो ऑप्शन ए क्या कहता है? कौशाम्बी में है, ऑप्शन बी देवपट्टनम में है, और ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर में है, ऑप्शन नंबर डी
सारनाथ में है। तो आपको बताना है कौन सा सही जवाब हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कौशाम्बी। कौशाम्बी एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स हमसे क्या कहता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। सबसे पहले बात की जाए पर्यावरण संरक्षण होता क्या है। पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना, उसकी रक्षा करना, इसे ही हम पर्यावरण संरक्षण कहते हैं। ये मोटे तौर पर मैंने आपको बताया है कि पर्यावरण संरक्षण होता क्या है। पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना और उसकी रक्षा करना, इसे ही हम क्या कहते हैं, पर्यावरण संरक्षण कहते हैं। तो इसके आंसर की बात कर ली जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1986। पर्यावरण संरक्षण पारित कब हुआ था, 1986 में ये पारित हुआ था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर ली जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है, 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वजा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था। 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वजा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नागपुर। नागपुर एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना होता है। क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है एकदम, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा, लेकिन है बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जल्ली कट्टू एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अगर बात कर ली जाए ये होता किस टाइप का खेल है, तो तमिलनाडु का ये खेल है। कहाँ का है, तमिलनाडु का ये खेल रहने वाला है। तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्यौहार, किस त्यौहार में होता है, पोंगल में। पोंगल आपसे पूछ लिया जाता है कि पोंगल त्यौहार किस राज्य का है, तो पोंगल आपका तमिलनाडु का है। पोंगल त्यौहार में ये आयोजित किया जाता है और ये कब से स्टार्ट किया गया है, तो 2000 साल पुराना ये खेल है। कितने हजार साल पुराना है, 2000 साल पुराना ये खेल रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है। कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सोडियम ऑप्शन नंबर सी। सोडियम एकदम से सही जवाब हो जाएगा। सोडियम को स्वतंत्र रूप से नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा सक्रिय धातु है। क्या है, सक्रिय धातु है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कहता है, राजा जी राष्ट्रीय पार्क खाली स्थान में स्थित है। किस राज्य में स्थित है राजा जी राष्ट्रीय पार्क, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। अगर बात कर ली जाए राजा जी राष्ट्रीय पार्क की, तो 1983 में कब इसकी स्थापना हुई, 1983 में ये बनाया गया था। और कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 820.5 वर्ग किलोमीटर। कितने किलोमीटर में, तो 820.5 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इंडिया विंग्स फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर कीजिएगा। तो जल्दी से बताइए कि इंडिया विंग्स फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। ये प्रकाशित कब हुई थी इंडिया विंस फ्रीडम बुक, तो ये 1988 में
कब हुई थी? 1988 में ये प्रकाशित हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वोच्च कौन है? भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वोच्च कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान। हाँ, कुछ लोगों के लिए धर्म भी है, ये फालतू लोगों के लिए, ठीक है ना, इससे अपने से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आंसर की बात की जाए तो भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान है, संविधान है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जिनको धर्म मानना है तो मानते रहें, अगर संविधान ही नहीं रहा तो धर्म का क्या करोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? जल्दी से बताइएगा किसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 360, अनुच्छेद 360 एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के, भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वयं में भी लागू होते हैं वे हैं। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कहता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है? तो जल्दी से बताइएगा कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा। जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अभी तक 15 क्वेश्चन सही हुए हैं। 15 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये भी जल्दी से कमेंट में जा कर के बता दीजिएगा कि 15 में से क्वेश्चन कितने आपने सही किए हैं। एक क्वेश्चन गलत था, उसको छोड़ दीजिएगा। 14 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी पहचान विंडल परीक्षण से की जा सकती है? विंडल परीक्षण किसके लिए उपयोग होता है, यही आपसे पूछा गया। तो टाइफाइड बुखार के लिए। टाइफाइड बुखार का परीक्षण किससे होता है? तो ये विंडल परीक्षण से होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर ली जाए तो लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं, यही तो आपसे पूछा जा रहा है। क्या अरविंद घोष जी हैं, या सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, या रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, या इनमें से कोई नहीं है? तो अगर बात कर ली जाए आंसर की, वो हो जाएगा अरविंद घोष जी। अरविंद घोष जी हैं इसके राइट आंसर। अगर बात कर ली जाए लाइफ डिवाइन की, लाइफ डिवाइन पुस्तक में क्या लिखा गया है? तो आध्यात्मिक विकास के सिद्धांत के बारे में इसमें चर्चा की गई है। किसके बारे में चर्चा की गई है? आध्यात्मिक विकास के सिद्धांत के बारे में इसमें चर्चा की गई है। अगर बात कर लिया थोड़ी सी रविंद्रनाथ टैगोर जी की, क्योंकि ये भी उतने ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जितने कि अरविंद घोष जी, क्योंकि इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात कर ली जाए तो इन्हें गीतांजलि के लिए, गीतांजलि इनकी कौन सी है? गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में, कब मिला था इन्हें? 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है। गोरा हिल्स कहाँ स्थित है? गोरा हिल्स कहाँ स्थित है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? ये होमवर्क क्वेश्चन है, आपको होमवर्क में करके आना है और इसका जवाब आपको देना है कमेंट में। और ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में जानकारी भी हमें लिख के दे दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? भैया सुप्रसिद्ध जो कोहिनूर का हीरा है ना,
उसे शाहजहां को किसने गिफ्ट में दिया था, यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम से सही जवाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी क्लास का, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसका भी जवाब जल्दी से आपको देना है। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया से। मध्य एशिया से एकदम से सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्लास कैसी लगी इसे कमेंट में आप बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए, ऐसी ही अच्छी क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।